ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्जायाणम्। नमो लोये सव्यसाहूणम्। नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य क्षुलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है इस संसार की विचित्रता की, संसार की असारता की, जीवन को हम कैसे संभालें। एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। फिर भी जो धर्मात्मा होते हैं, जो अपने जीवन में अपनी अंतरात्मा की पहचान करना चाहते हैं, जो नर से नारायण और पशु से परमेश्वर बनना चाहते हैं, वो खाई और कुआं के बीच में जो रास्ता होता है, उस रास्ते में इतने संभल करके चलते हैं, इतनी सावधानी पूर्वक चलते हैं कि संसार रूपी कुएं में वो डूबते नहीं हैं, वो तैरते हैं। वो तैरते हैं और तैर करके धीरे धीरे अपना रास्ता तय करते हैं, क्योंकि धर्म के बिना दुनिया में कोई आलंबन नहीं है। इस संसार रूपी समुद्र में अगर कोई रहने वाले जो जीव हैं, उनका अगर कोई आलंबन है, उनका कोई सहयोगी है, तो ये पवित्र वीतराग धर्म ही है। बाकी दुनिया की कोई ताकत मात्र ऊपर ऊपर से सहयोगी दिख सकती है, मगर धर्म जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेकर जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं होगा, जब तक तुम्हें सहयोग देने के लिए हर क्षण तैयार रहता है, मगर हम सहयोग ले नहीं पाते। दूसरों से तो हम सहयोग मांगते फिरते हैं, मगर जो सहयोग देने के लिए तैयार बैठा है,
उसका सहयोग आदमी ले नहीं पाता, ले नहीं पाता। यही उसके कर्म की मजबूरी है कि वो अपने जीवन में जो करना चाहता है उसका पुरुषार्थ नहीं कर पाता, इसलिए वो सफल नहीं हो पाता। जैनाचार्यों ने कहा कि पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ करने के बाद जब तुम्हें सफलता ना मिले, तुम अपने आप को समझा करके कहो कि डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारे तीव्र कर्म का उदय था, इसलिए तुम पुरुषार्थ करने के बाद भी सफल नहीं हुए। जैसे तुम्हारा बेटा बहुत पढ़ाई करता है, 18-18 घंटे पढ़ता है, बहुत ईमानदार है, सब कुछ है, मगर वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो वो बच्चा रोता है। माता पिता उसे समझाते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हाँ तुम पढ़ाई नहीं करते और तुम सफल नहीं होते, उसमें तो हम डांटते, तुम्हारी पढ़ाई भी हम बंद करा सकते थे, मगर हम खुद अपनी सगी आंखों से देख रहे हैं कि तुम 18-18 घंटे पढ़ते हो, तुम ना खाने पीने की कोई सुध रखते हो, न तुम्हें पहनने की कोई ऐसी लालच है, न तुम्हें कोई गाड़ियों में घूमने का कोई शौक है, तुम तो मात्र पढ़ने में इतने माहिर हो गए हो कि पढ़ाई करते करते तुम अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा। इसलिए सफल नहीं हुए हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि सफलता पुरुषार्थ करने से ही मिलेगी, मगर पुण्य पाप के साथ इसका फल प्राप्त होता है। तुम्हारा कोई ना कोई ऐसा तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है कि तुम इतना पढ़ने के बाद भी तुम अपने जीवन में सफल नहीं हो रहे हो। डरो मत, बस पुरुषार्थ करने में कभी पीछे मत होना। पुरुषार्थ हर क्षण करना, हर क्षण करना पुरुषार्थ। और इसके साथ साथ जिनेंद्र भगवान की भक्ति और उनका गुणानुवाद, उनका पूजन, अगर तुम ये करते रहे अपने जीवन में, तो एक न एक दिन तुम मंजिल पर पहुंचोगे। क्योंकि मंजिल कितनी भी कठिन हो, इंसान के लिए उतनी कठिन नहीं होती। सम्मेद शिखर जब आदमी नीचे से देखता है, या गिरनार जी का जब सुनता है कि 11,000 सीढ़ियां हैं, मांगी तुंगी को जब नीचे से देखता है तो घबराता है। मगर जब लोग चलते हैं उत्साह के साथ, तो मांगे तुंगी भी चल जाते हैं, लोग एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़ जाते हैं। पुरुषार्थ की बहुत बड़ी ताकत होती है। हम पुरुषार्थ करना नहीं चाहते और सफल होना चाहते हैं, तो ये लालू की सरकार नहीं है कि तुम एडमिशन कॉलेज में लो और पेपर तुम्हारा कोई दूसरा देकर के जमा कर दे और तुम वहां पास हो जाओ। ये पवित्र वीतराग जैन दर्शन का मार्ग है। इस मार्ग में घपला नहीं चलता, सुविधा शुल्क नहीं चलता, टेबल के नीचे से कोई व्यवस्था नहीं चलती। आपकी कैसी अवस्था है वो हमारे कर्म सिद्धांत को इससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये बता दो बस। आपने चोरी की है, क्योंकि मैं भूखा मर रहा था, 3 दिन से मेरे पेट में एक दाना नहीं गया था, इसलिए मैंने उस दुकान से एक ब्रेड के बिस्कुट का पैकेट चुराया था। पुलिस कहेगी तेरे बाप की दुकान थी, और एक थप्पड़ मार देगा। अंदर से ध्यान रखना, आज के बाद चोरी नहीं करना, ठीक है। कारण बता दिया उसने। चोरी का पाप लगा मगर बहुत थोड़ा सा लगा, बहुत थोड़ा सा। और एक व्यक्ति बहुत संपन्न था, एक महिला बहुत संपन्न थी मान लो, या व्यक्ति कोई भी XYZ, और वो एक जौहरी की दुकान में आभूषण देखने खरीदने के लिए गई, और उसने कुछ उसके सोने के आभूषण अपने वस्त्रों में ऐसे छुपा लिए
कि कोई सामान्य पुरुष उसे छू नहीं सकता। और जब वो पकड़ी गई, उससे पूछा कि तूने चोरी क्यों की, तूने चोरी क्यों की। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो अरेस्ट भी होगी, उस पे केस भी दायर होगा, उसकी पेशी भी चलेंगी। इसलिए कारण बताओ, हमारा जैन दर्शन कहता है कि आपने क्यों किया कोई भी चीज, और कारण बताने पर उसी प्रकार से कर्मबंध की व्यवस्था होती है। हम पुरुषार्थ करें, हम मेहनत करें, चाहे वो पढ़ने का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र क्यों ना हो, और उसमें अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और जिनने पुरुषार्थ किया उन्होंने सफलता पाई है। जिनने भी पुरुषार्थ किया है लगन के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, तो सफल होते हैं। और जो फॉर्मेलिटी के लिए सारे कार्य करते हैं, दिखावा करते हैं पढ़ाई के नाम पर, और ऐश और ययासी के जीवन जीते हैं। कोटा में कितने सारे बच्चे हैं, 2.5-3 लाख बच्चे वहां पढ़ते हैं। मगर मैंने वहां 9 महीने रह करके अनुभव किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते थे। मात्र पढ़ने के लिए वहां 40% बच्चे आते, 60% अपने पिता की चंचला लक्ष्मी को बर्बाद करने के लिए आते, ऐश आराम करने के लिए आते हैं, ऐसा आराम करने के लिए आते हैं। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो अपने घर में नहीं कर सकते। ड्रग्स लेने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, पता नहीं कौन कौन सी अत्याचार और अनीतियों में वो ऐसे लिप्त हो जाते हैं, और अंत में वो सुसाइड कर लेते हैं, या पिता उन्हें वापस घर ले जाता है और सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, पढ़ने के नाम पर इसे भेजा, मगर ये आवारा हो गया, ये लावारिस हो गया। ऐसे व्यक्ति सफलता से विफलता की ओर जाते हैं। उसी प्रकार जैन दर्शन कहता है कि कार्य जो भी करो बहुत संभल करके करो। कोई ना कोई कारण अपने दिमाग में लगा करके रखो कि हम क्यों कर रहे हैं। संसार के वैभव के लिए अगर तुम धर्म कर रहे हो तो ये वैभव मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रावण ने यही तो किया था। रावण पूर्व के पर्याय में बहुत बड़े तपस्वी मुनिराज थे। रावण का जी घोर घोर तपस्या करते थे, मगर एक विद्याधर का वैभव देखकर उन मुनिराज के मन में भाव आ गया कि अगर मैंने कोई तपस्या की है तो मुझे ऐसा वैभव मिले। अरे पागल, अगर कोई सोना देकर किसी बर्तन की दुकान में चला जाए और पीतल के बर्तन उससे खरीदना चाहे और कहे ये सोना ले लो, मुझे ये गुंडी दे दो, ये टंकी दे दो, कौन नहीं देगा? कौन नहीं देगा? मूर्ख से मूर्ख आदमी भी दे देगा। उसी प्रकार की गलती रावण ने कर ली। निदान बंद कर लिया कि मेरी तपस्या से अगर इसके जैसे वैभव मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, और उसी समय निदान बंद हो गया उसे। रावण का जीव जो मुनि अवस्था में पहले थे वो मरण करके अर्धचक्री प्रति नारायण बन गया। सोने की लंका प्राप्त कर ली। अपार हीरे मोती जवाहरात माणिक पन्ना मूंगा आदि के वैभव से संपन्न हो गया। 1000 खंभों का मंदिर बना लिया शांतिनाथ भगवान का। सोने की लंका बन गई।
सब कुछ प्राप्त कर लिया, मगर मर करके कहां गया? मर करके कहां गया? आज चौथी पृथ्वी में रावण अपने जीवन के दिन गिन रहा है, क्योंकि धर्म करने से अगर निदान करता है तो मिल तो जाएगा, मगर उसके बाद अंत बुरा होगा, अंत बुरा होगा। इसलिए धर्म से मांगो मत, भिखारी बनकर के भगवान के पास मत जाओ, भक्त बनकर के जाओ। भक्त बनकर के जब तुम प्रभु तीन लोक के पास जाओगे और भक्ति करोगे तो उससे तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी, और कर्मों की निर्जरा होने से तुम्हें सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। भक्ति की बहुत बड़ी ताकत है। अब वहां जाने की, कहां जाना है? वहां महाराज के पास कोई नहीं जा पाएगा। मंदिर जा सकते हो, निज मंदिर वहां से गगन बिहारी से। नहीं, अब नहीं होंगे, कल होंगे सुबह, संधि धर्म कराने आएंगे तब होंगे। तो ऐसा हम अपने जीवन में कुछ करें, क्योंकि जब तुम आओगे, जब महाराज के दर्शन हो जाए तो प्रदर्शनी हो जाएगी कि जब तुम पहुंच गए प्रदर्शनी में, आइए आइए बाबू जी, आइए आइए। नहीं, हर चीज का समय होता है। अभी बैठे 1.5 घंटे से यहां बैठे रहे, जिज्ञासा समाधान। तो ये चीजें हम कुछ पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करो, रात भर का, सुबह महाराज के भी दर्शन हो जाएंगे, प्रवचन भी सुन लोगे, सब कुछ मिल जाएगा। हम सोचेंगे एक दिन में हम 4-5 तीर्थ निपटा दें, तो ये तो निपटाना हुआ, ये दर्शन नहीं हुआ, ये प्रदर्शन हुआ। और फिर हम अपने समाज में, मोहल्ले कॉलोनी में जाकर कहें, भाई हम तो जहाजपुर भी हुआए, बिजोलिया भी हुआए, चौलेश्वर भी हुआए, सांगानेर भी हुआए हैं। कितने दिन में? हाँ, तो 2 दिन में वापस आ गए। तो ये धर्म नहीं किया, आपने धर्म के साथ मजाक किया। ये उपहास है, बहुत श्रद्धा। ये वो क्षेत्र है, अब हमारा स्टेरिंग घूम गया प्रवचन का, ये कोई मामूली क्षेत्र नहीं है। ये वो क्षेत्र है जहां पारसनाथ पिटे हैं। सुन रहे हो? 7 दिन तक पिटे हैं पारसनाथ इस भूमि पर, और वो शिलाएं फेंकी हैं दुश्मन ने, विशाल शिलाएं जो केवल 1 किलोमीटर के एरिया में मिलेंगी, वैसी शिलाएं बाकी तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। ये 3000 साल पुराना ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र के दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं, 9 महीने से छटपटा रहे हैं। तुम्हारी किस्मत तो बहुत तेज है कि तुम्हें यहां आने मिल गया, तुम्हें गगन बिहारी के दर्शन मिल गए, बड़े बाबा के दर्शन मिल गए, निज मंदिर के दर्शन मिल गए, मगर तुम्हारी किस्मत तो बहुत तेज है, मगर उसमें एक छोटा सा छेद है कि तुम्हें महाराज के दर्शन नहीं मिले, नहीं मिले। यह भी एक दर्शनावर्णी कर्म का उदय है। इसको काटने के लिए भागा दौड़ मत मचाओ, थोड़ी अपने परिणामों को निर्मल रखो। जिंदगी भर रहना है वहां तो घर मकानों में, क्या फर्क पड़ेगा? दर्शन करके जाना महान साथी से पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो हमारी कर्म की व्यवस्था की चर्चा चल रही है कि जैन दर्शन एक पापियों को भी पुण्यात्मा बना देता है, और अपन विगत 15-20 दिन से इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। और ये सारे जब पूज्य नंदीवर्धन मुनिराज के चरण सानिध्य में रह करके राजा अरिंजय ने और सेठ समुद्रगुप्त ने दीक्षा धारण कर ली, संसार के जीवन को समझ गए, और महाराज के प्रश्नों का समाधान जब पूज्यवर ने दिया, अरिंजय बड़े प्रसन्न चित्त हो गए कि हे भगवान, बस इस संसार से मुझे तार दो। हे दयालु प्रभु, आपके अमृतमय उपदेश सुनकर के संसार के स्वरूप का स्पष्ट पता मुझे चल गया है।
कि ये संसार क्या है मैं समझ गया हूं। संसार एक मकड़ी का जाल है। मकड़ी दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनती है और अंत में स्वयं उस जाल में फंस करके मर जाती है। ऐसा ही संसारी प्राणी राग देश कसाई करता है, सोचता है कि मैं दूसरों को नीचा दिखाऊंगा, मगर जब उसका अंत होता है तो स्वयं बेइज्जती से युक्त हो जाता है, स्वयं अपमान से ग्रसित होकर के अपने जीवन का विनाश कर लेता है। क्योंकि हम दूसरे को विनाश करने के लिए हम कोई षड्यंत्र रच रहे थे, हम किसी को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए हमारे जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवान कहते हैं कि अपने जीवन को इस पाप बंधन से मुक्त कराना है तो अपने जीवन में पंच इंद्रियों के विषय जो भोग हैं वो विष के समान है, ये अपने मन में कम से कम ये विचार करो। और राजा अनिंजय आदि और बहुत सामंतों ने, सेठ साहूकारों ने पूज्यवर के चरणों में बैठकर अपने जीवन की चंचलता को अचल बनाने के लिए उन्होंने व्रतों को धारण किया। और मणिभद्र और गुणभद्र जो सेठ के पुत्र थे, उन दोनों ने अणुव्रत धारण करके अपने सेठ का पद संभाला। और मुनिराज ने कहा कि हे वश्य, तुम्हारा बहुत अच्छा उत्तम विचार है कि पुण्य से ही हृदय में ऐसे विचार उठते हैं। स्वर्गादिक की तुलना ही क्या, जिन दीक्षा से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो भूसा है, जैसे किसान खेती करता है और गेहूं प्राप्त करने के लिए खेती करता। कोई भी किसान आज तक भूसा प्राप्त करने के लिए खेती नहीं करता। सबका इंटेंशन, उद्देश्य एक ही होता है कि हमें गेहूं की फसल चाहिए, मगर उसके साथ में उसे जो भूसा मिलता है। ऐसे ही धर्म के माध्यम से परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती तो संसार के सुख तो अपने आप मिलते ही हैं, मिलते ही हैं। ऐसा ही पूज्य मुनिराज ने उन्हें समझाया। और जब राजा ने, सेठ ने मुनि दीक्षा मांगी, तब पूज्यवर ने उन्हें वैराग्य से युक्त हुआ जानकर उन लोगों को दिगंबरी दीक्षा प्रदान कर दी। एकस जिनस रूपम, पूज्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि ये सच्चे बीतरागी मुनिराज का जो रूप है, ये साक्षात जिनेंद्र भगवान का रूप है, साक्षात। इसलिए तुम इस मुनि पद से अपने कर्मों का क्षय करोगे। कर्म क्षयात, जो भी धर्म किया जाता है जीवन में वो कर्म क्षय करने के लिए किया जाता है, ना कि संसार के वैभव को पाने के लिए। संसार का वैभव तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई बच्चा जब परीक्षा देगा तो उसे मार्कशीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। मार्कशीट मिलेगी उसे, वो एग्जाम देगा, चाहे फेल हो चाहे पास हो, मार्कशीट मिलेगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को करेगा उसे पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, और जो पाप करेगा उसे पाप मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मार्कशीट फेल वाले को भी मिलेगी तो पास वाले को भी मिलेगी, पास वाले को भी मिलेगी। ऐसे हम धर्म के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को हम समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। और वह राजा ने, उस सेठ ने अपने पुत्रों को राजपाट देकर अपनी सेठ की गद्दी प्रदान करके और सबने दीक्षा धारण की। उन बच्चों ने भी अणुव्रत धारण किए और अणुव्रत धारण करके उन्होंने इस धर्म के स्वरूप को समझा कि अणुव्रत वही जो 5 लघु अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनका पालन करके हम परंपरा से मोक्ष जाएंगे। क्योंकि अपनी अपनी शक्ति जीवन में काम आती है। किसी की देखा सीखी,
किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में आकर के अगर हम कोई कदम उठा लेंगे तो हो सकता है कि हम स्लिप भी हो सकते हैं। जब हम अपने सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं कि हाँ मैं ये कार्य कर लूंगा, तो वो कार्य कर लेता है। और 4 लोगों के दबाव में जब करता है तो बीच में उसे कई रुकावट भी आ जाती है, घबराहट भी आ जाती है, और वह कई बार विफल भी हो जाता है। और उन दोनों बच्चों ने अणुव्रतों को धारण करके अपने जीवन का आनंद लेना शुरू किया और विचार करते रहे कि हे भगवान, मेरा जीवन सदा पवित्र बना रहे और मैं इस बीतवान धर्म की अपने जीवन में इसकी श्रद्धा कभी मेरी कम ना हो, और मैं एक ना एक दिन उस परम पिता परमेश्वर के पास जाकर मैं भी सिद्ध पद को प्राप्त करूं। ऐसी मंगल भावना के साथ वह विचार करते हैं। और मुनि द्वारा, पूज्य नंदीवर्धन महाराज के द्वारा उन्हें जब धर्म का स्वरूप सुन करके उनके मन में हार्दिक प्रसन्नता हुई, उन्होंने मुनि श्री को नमस्कार करके 12 व्रतों को धारण कर लिया। मैं हमेशा कहता हूं कि भले तुम मुनि न बन सको, तुम इलक छुल्लक न बन सको, तुम आरी का न बन सको, तुम छुल्ली का न बन सको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मगर तुम श्रावक शिरोमणि तो बन सकते हो, साविक और शिरोमणि तो बन सकते हो। 12 व्रतों में कोई कहीं से कोई दर्द कष्ट कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति को 12 व्रत लेकर के मरना चाहिए। मरना तो है ही सबको, कोई अमर होकर के नहीं आया है, मगर ये 12 व्रत लेकर के आप मरेंगे। मगर आप ये मत सोचना कि महाराज जी हम व्रती बन जाएंगे तो फिर हम व्यापार नहीं कर पाएंगे, हमारी 4-4, 6-6 बेटियां हैं, हम उनका विवाह नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खूब विवाह करो। मैं तो कहता हूं 12 व्रतों को लेने वाला खुद अपना भी विवाह कर ले तो कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। 6ठी प्रतिमा तक संतानों को भी जन्म दे सकता है। हम तो 2 प्रतिमा की बात कर रहे हैं। सब कुछ कर सकता है, गृहस्थ में रह करके व्यापार भी कर सकता है, नौकरी पैसे वाला है तो वो भी कर सकता है। हमारे यहां तो प्रतिमाधारी युद्ध के मैदान में कूदते थे और हजारों दुश्मनों को मौत के घाट उतारते थे। और व्रती थे, सामयिक के समय सामयिक करते थे, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण करते थे, और युद्ध के मैदान में जाकर के दुश्मनों को मारते थे, देश की रक्षा के लिए करते थे। तो व्रती श्रावक सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बस किसी की जानकर के हत्या नहीं करेगा, किसी के घर में चला करके झाड़ू नहीं लगाएगा, चोरी नहीं करेगा, तिजोरी साफ नहीं करेगा, ऐसा झूठ नहीं बोलेगा कि किसी को जेल पहुंचा दे, क्योंकि वो अणु रूप में सारे व्रत नियम संयम जो भी लेगा अणु रूप में लेगा। ऐसा पावन रास्ता जैन दर्शन के संतों ने, भगवंतों ने जो हमें श्रावकों को दिया, वो हमारे जीवन में एक बहुत मांगलिक है। मगर हम नहीं समझ पाते भौतिकवाद के युग में। हमने इसको बहुत बड़ा हौवा बना लिया है, बहुत बड़ा भय बना लिया है। अभी व्रती बन जाएंगे तो लोगों ने डरा दिया है तुम्हें। राजस्थान के लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को। मुझे महाराष्ट्र के लोगों का गर्व है कि पूज्य नियम सागर जी महाराज के सानिध्य में 1200 लोग व्रती बन गए, 1200 लोग व्रती बन गए। मध्य प्रदेश में तो हैं ही बहुत सारे, गुजरात में भी बहुत हैं, मगर राजस्थान में व्रतियों की बहुत कमी है। हालांकि पहले से बहुत सुधार आया है। पहले हम इसे भोग भूमि कहते थे, राजस्थान भोग भूमि थी। केवल पंच इंद्रियों के विषयों में ही ये लालायित रहते थे, उसी में अपना धन वैभव सब कुछ उसी में खर्च करते थे, खाने पीने में। रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान।
इसमें ही इनका सब कुछ जाता था। मगर बार बार सुनते 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 इनके कान नहीं पके, मगर इन्होंने कुछ ग्रहण करना सीखा, कुछ ग्रहण करना शुरू किया, नियम संयम जीवन में धारण किया, धर्म को समझने का प्रयास किया और धर्म को समझा। आज एक भी मंदिर राजस्थान का जहां पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी गए हैं, वहां पुजारियों की कमी हो रही है। इतने पूजा अभिषेक करने वालों की संख्या बड़ी है और इतने मंदिर संपन्न हुए हैं। क्या था इस बिजौलिया में जब हम 2000 में आए थे, और आज क्या नहीं है इस बिजौलिया में? क्या था पहले और आज क्या नहीं है? खाली थे चारों पांचों मंदिर, कुछ नहीं था। 1998 में यह समो शरण और 24 बनी थी और आज ये सारे विश्व में अपनी ऊंचाइयां छू रहा है। संस्कार तो बड़े हैं, बस व्रती और बन जाए तो सोने में सुहागा हो जाए, सोने में सुहागा हो जाए। सोने को साफ करने के लिए सुहागा डाला जाता है, वो मैल काटता है उसका, और मैल काट करके सोना कंचन सा निखर आता है। ऐसे ही जीवन स्वावक का अगर बनाना चाहते हो तो व्रती बनकर के तुम्हारा जीवन निखार को प्राप्त हो जाए। निखारता को प्राप्त होकर के तुम अपने जीवन को पवित्र महान बना सकते हो। व्रती के बिना जीवन का आनंद बहुत अधूरा है बंधु, बहुत अधूरा है। व्रती का आनंद तो बखान ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं अपने आप से अनुभव करता हूं कि व्रती बनने के बाद जो आनंद आता है वो गृहस्थी में रहकर के आनंद नहीं आता, कभी नहीं आता, और ना आएगा कभी। क्योंकि गृहस्थी में तो तुम ग्रस्त होते चले जा रहे हो, उसमें और लिप्त होते चले जा रहे हो, फंसते चले जा रहे हो। छूटने का तो कहीं से दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं हो। जैसे तुम व्रती बनते हो, तुम्हें अपने कल्याण की और अपने आप की आत्मा की चिंता शुरू हो जाती है कि मुझे अब कुछ करना है। बहुत कर दिया परिवार के लिए, सब कुछ कर दिया रिश्तेदारों के लिए, बहन बेटियों के लिए, सब कुछ कर दिया। अब हमें अपना देखना है, स्वात्म चिंता। अब हमें अपनी आत्मा की चिंता करना है। उत्तम स्वात्म चिंता, सबसे उत्तम और श्रेष्ठ अपनी आत्मा की चिंता करना होता है। मध्यमा देह चिंता, और दूसरे नंबर पर शरीर की चिंता करने की बात कही, और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा धमाधमा पर चिंता, धमाधमा। यानी दूसरों की चिंता करने वाला फिर वो अधम है, अधम है, अधम मूर्ख है, अज्ञानी है, ना समझ है। अपनी चिंता तक तो ठीक है, सेकंड क्वालिटी, और पर चिंता धमाधमा। ऐसा परमानंद स्तोत्र के अंदर जिन्होंने भी वो लिखा, उन्होंने ये बहुत मार्मिक बात कही। क्या हम जीवन तेल नॉन लकड़ी में ही खत्म कर देंगे कि इससे कुछ जीवन को पवित्र बनाने के लिए करेंगे? तो पहले के जो राजा महाराजा, सेठ, साहूकार, कोई भी ऐसा नहीं था कि जो अपनी गृहस्थी में रहकर के मरता था। क्योंकि नीति है राजेश्वरी से नरकेश्वरी और तपेश्वरी से मुक्तेश्वरी। जो राजगद्दी गर्भ गृहस्थी के जीवन को अंत करता, उसी में मरता है, उसकी दुर्गति होती है। और जो उससे ऊपर उठ जाता है, उसकी सदगति होती है। कब तक करोगे? कितने दिन तक बेटे बेटियों की सेवा करते रहोगे? कब तक उनकी परिवारस का इंतजाम करते रहोगे? कब तक रिश्तेदारी के मोह जाल में फंसे रहोगे? कब तक? अगर जीते जी
होश अवस्था में अगर तुमने अपने आप को सकुंचित कर लिया तो तुम्हारी महानता है, मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। और नहीं तो कभी इस जाल से तुम निकल नहीं सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बस महाराज जी बेटे के पीले हाथ कर दें, बेटी के कर दें, उसके बाद बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, फिर हम सब कुछ नियम संयम लेकर के अपने जीवन का आनंद लेंगे। मेरे सामने मुझे राजस्थान को मिलाकर 27 साल हो गए, यहाँ गुजरात आदि 1 साल गुजरात चले गए थे, 1-2 साल एमपी चले गए थे, मगर 25 साल लगभग 24 साल राजस्थान में निभाए। जिन जिन ने ऐसी बातें कही थी वो और ज्यादा गर्त में उलझ गए। 2000 में जब हम आए थे इसी बिजौलिया में, बहुत सारे लोग कहते थे बस महाराज जी अपना कर्तव्य पूरा कर ले। मैंने कहा क्या कर्तव्य भाई? अब बोले महाराज जी गृहस्थी बसा ली है तो उसका भी तो निर्वाह करना पड़ेगा। अच्छा धंधे पानी, हाँ बस बच्चों को धंधे पानी पे लगा दे, उनके ब्याह याव कर दे, बस फिर तो हम आपके साथ ही चलेंगे। अब उन्हीं का आना दुर्लभ हो गया, उनके दर्शन मुझे दुर्लभ हो गए। जितनी ये बड़ी बड़ी बातें करते थे उन सब की ढोल की पोले खुल गई। जितने ज्यादा उलझते जा रहे हैं, छूट नहीं रहे हैं और उलझ रहे हैं उसमें, यह है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। बस महाराज जी जिम्मेदारी खत्म कर दे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पैर भी कवर में लटक जाएंगे तो भी तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होंगी। यही दीर्घ संसार का कारण है, यही मोही व्यक्तियों का कारण है, और वो अपने जीवन का अंत में विनाश ही करेंगे, विनाश ही करेंगे। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, आंखें स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ है, उसके पहले पहले अपने जीवन को व्रती बना लो बंधु। फिर तो तुम्हें 100 बहाने आ जाएंगे, अब मुझे दिखता नहीं है, मुझे कमर दुख रही है, मेरी घुटने दुख रहे हैं, सब करोगे फिर सड़ते रहोगे। फिर दादी, फिर परदादी बनोगी, फिर सड़ दादी बनोगी, और फिर कड़ दादी बनोगी। कितनी दादी बनोगी? एक तो दादी, फिर परदादी, फिर उसके बाद सड़ दादी। अब पड़े हैं कोई तो सुन ले रहे, अरे यार दादी तुम चिल्लाए मत करो, मुझे जाना है, सड़ती रहो। और मर गई तो कड़ दादी, यानी निकाल दो इसको, अब ये मर गई, कोई इज्जत नहीं। तुम कितना भी करके चले जाना, मेरा दावा है कोई मान सम्मान तुम्हें मिलने वाला नहीं है। कितना भी करके चले जाना, 1 घंटा भी रखना मुश्किल हो जाएगा घर में। ले जाओ, ले जाओ, और आने वाली पीढ़ी तो और ऐसी खतरनाक हो रही है कि तुम मर जाओगे, तुम्हें वहीं इलेक्ट्रिक से वहीं जला देंगे, घर में भी वापस नहीं आएंगे। और तुम मोह में इतने गाफिल हो रहे हो, मेरा बेटा, मेरा पोता, पोते का बेटा, वो कौन कहलाता? पोते का बेटा हो जाएगा तो वो कौन कहलाएगा? पड़पोता, पड़पोता। और फिर वो कहेगा ले पोते का भी पोता और हो गया, पड़पोते का भी एक पोता और हो गया। फिर भी क्या करोगे? फिर भी क्या करोगे? उसी मोह जाल में फंसे रहोगे। ये है विनाश के कारण। और अपने जीवन को अगर कुछ करना चाहते हो तो करने का विचार करो। ये सारे के सारी भोग सामग्रियां लीला मात्र हैं, ऐसा जीवन को समझो। और कुछ दिनों के बाद किन्हीं मुनिराज का आगमन हुआ उस नगर में। धर्म भाव से प्रेरित होकर दोनों से पुत्रों ने, मणिभद्र ने और गुणभद्र ने, पूज्य मुनिराज की वंदना की। और संयोग से उन्हें रास्ते में एक चंडाल और एक कुतिया दिख पड़ी। जब वो मुनिराज की वंदना के लिए चले तो दोनों को
एक चंडाल और एक कुतिया मिली। उन्हें देखकर दोनों का हृदय पिघल गया। उनके प्रति आकस्मिक प्रीति उत्पन्न हो गई। चंडाल और कुतिया को देखकर उन दोनों बच्चों के लिए, जो समुद्रगुप्त के पुत्र थे, उन्हें देखकर उन्हें लगाव हो गया। सत्य ही है, अंतरात्मा का ज्ञान विशद होता है, उसमें स्वयं शुभ अशुभ का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। सेठ के पुत्रों को देखकर चंडाल एवं कुतिया को भी मोह उत्पन्न हो गया, यहां तक कि वे परस्पर आलिंगन की इच्छा करने लगे, यानी उन्हें खिलाने का विचार आ गया। चंडाल और कुतिया को, दोनों को, उन बच्चों को देखकर गले लगाने का भाव आ गया। तब वे चारों मुनिराज के समीप बड़ी शीघ्रता से गए। जब उन्हें एक दूसरे को देखकर के, कई बार होता है, आप जब ट्रेन में, बस में सफर करते हैं और आप अनजान व्यक्ति से भी बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और ऐसी बातचीत होने लगती है जैसे तुम घर के लोगों से तो भले नफरत करोगे, मगर उनसे इतने घुल मिल जाओगे कि ट्रेन से उतरते समय उनके नंबर ले लोगे, उनसे पत्र व्यवहार करने लगोगे, सुख दुख में उन्हें खबर करने लगोगे। और कहो पड़ोसी को खबर ना हो कि तुम्हारे घर में कोई दुख है, और वो दिल्ली में रहने वाले को पता चल जाए कि आज हमारे वो मित्र ट्रेन में बने थे, उनके कोई परेशानी आ गई है। तो ये कुछ है, पूर्व जन्म का उनसे संबंध है। और वो चारों के चार मुनिराज के पास गए, मुनिराज के पास निवेदन किया। सेठ पुत्रों ने बड़ी नम्रता पूर्वक मुनिराज को नमस्कार करके प्रणाम किया, और बड़ा पश्चाताप उन्होंने किया, और भक्ति पूर्वक मुनिराज से पूछा, हे कृपा सिंधु, यह तो बताइए कि इस चंडाल और कुतिया को देखकर हमारे मन में क्यों, ऐसा क्या उत्पन्न हुआ है कि मुनिराज ने कहा कि पुत्रों, शांति चित्त होकर के सुनो, बिना कारण के कभी कार्य की सिद्धि नहीं होती, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कदापि संभव नहीं है कि कोई ना कोई कारण ना हो और कार्य सिद्ध हो जाए, कभी नहीं होता। रोटी क्या बिना आटे की बन जाएगी? और चलो आटा, पानी, बेलन सब मिल जाए और अग्नि ना मिले तो रोटी बन जाएगी? ये सब कारण है रोटी बनाने में। ऐसे ही जो भी कार्य होता है उसमें कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और पूज्य मुनिराज ने उन चंडाल और कुतिया के पूर्व भाव के बारे में बताना शुरू किया। कहा कि ये कुत्ता और कुतिया और चंडाल के पूर्व जन्म के तुम्हारे माता पिता हैं। वो सोम शर्मा और उनकी पत्नी जो थी, जो जैन दर्शन के कट्टर विरोधी थे, उनके ये दो पुत्र अग्निभूति, वायुभूति, जो व्रती बनकर के स्वर्ग गए थे और स्वर्ग से आकर के समुद्रगुप्त सेठ के पुत्र हुए थे। और उनके माता पिता जो थे वो मारना चाह रहे थे महाराज को, जिन्होंने कहा था तुम शास्त्र में तो हार गए, शास्त्रार्थ में, मगर शस्त्र से क्यों नहीं जीते। मुनिराज के ऊपर शस्त्र चलवाना चाह रहे थे माता पिता। तो वो मरकर के चंडाल और कुतिया हुए हैं, इसलिए तुम्हें इन दोनों से प्रेम हो रहा है, स्नेह हो रहा है, लगाव हो रहा है। अंतरात्मा के ज्ञानी होने से पूर्व संबंध का अनुभव हो जाता है। मुनि की बातें सुनकर सेठ पुत्रों ने पुनः प्रश्न किया कि हे भगवान, हमारा भी पूर्व जन्म का कोई वृतांत बताइए कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, कैसे थे। तब मुनिराज ने उनसे कहा कि जिसे तुम अब चंडाल के रूप में देख रहे हो, पर पूर्व जन्म में शालीग्राम नगर में सोम शर्मा नाम का व्यक्ति था। और जिसे तुम कुतिया देख रहे हो, ये अग्निला नाम की
सोम शर्मा की पत्नी थी। ये दोनों वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। इनका चित्त सदा हिंसात्मक कार्यों में लगा रहता था, हिंसा की ही आराधना करते थे। ये अनेक पशु आदि का वध करके यज्ञ किया करते थे और जैन दर्शन से बड़ा द्वेष रखते थे। तुम दोनों इस जन्म के पूर्व तीसरे भाव में अग्निभूति और वायुभूति थे। एक बार संयोगवश सोम शर्मा एवं अग्निला की जैन धर्म पर श्रद्धा हो गई, किंतु अपनी जाति के अभिमान में जीव मात्र को हेय समझते हुए दोनों पापाचारियों ने कठिनता से प्राप्त हुए जैन दर्शन का परित्याग कर दिया। जैसे जैसे जैन दर्शन में थोड़ी बहुत श्रद्धा हुई, मगर उन्होंने उसको छोड़ दिया और बड़े अभिमान और अहंकार के साथ अपना जीवन यापन करने लगे। इस पाप के कारण मृत्यु के पश्चात ये दोनों नरक में उत्पन्न हुए, क्योंकि वो तो स्वर्ग गए व्यक्ति बनकर के दोनों बेटे, और ये माता पिता दोनों नरक गए। वहां इन्हें 5 पल्ल की आयु मिली, जहां इनका छेदन भेदन, ताड़न पीड़न, तापन आदि विभिन्न प्रकार के दुख इन्होंने सहन किए। नरक की आयु समाप्त होने पर जिन धर्म की निंदा एवं मिथ्यात के उदय से सोम शर्मा तो कौशल देश में चंडाल हुआ और अग्निला वहीं पर कुतिया हुई है। जिन धर्म का तिरस्कार करना कालकूट विष वृक्ष के समान है, उसमें मिथ्यात रूपी जल सिंचन से अशुभ फल उत्पन्न होता है। किंतु तुम दोनों ने पूर्व जन्म में जिन धर्म का पालन किया था, अतः मृत्यु के पश्चात तुम स्वर्ग में गए और ये स्वर्ग से यहां पर तुमने सुख की समस्त सामग्रियां उपलब्ध की। जिन धर्म के प्रभाव से अब तुम सेठ पुत्र हुए हो, हे पुत्रों, सब पाप पुण्य का फल है, ऐसा दृढ़ विश्वास तुम अपने जीवन में धारण करो। तुम्हारा समय हुआ, हम समझने का प्रयास करें अपने जीवन में कि हम क्या कर रहे हैं, आखिर मनुष्य पर्याय पाकर क्या कर रहे हैं। एक जिंदगी बस रोटी कपड़ा मकान के लिए हमने पूरा जीवन झोंक दिया, हम उठने का प्रयास ही नहीं कर पा रहे। इतना समागम मिलने के बाद भी अगर हमारे परिणामों में निर्मलता नहीं आती है, राग द्वेष कसाई अगर हमारे जीवन में कम नहीं होती है, तो बंधुओं तुम्हारा जीवन गर्द की ओर जा रहा है, ये मान के चलो। तुम अगर तुम्हारा मद कम नहीं हो रहा है, तुम्हारी अहंकार कम नहीं हो रहा है, तुम्हारी कसाएं राग द्वेष घृणा तुम्हारी कम नहीं हो रही है, तो ये समझ लेना कि अगला भाव तुम्हारा दुर्गति का पात्र हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि तुम परिवर्तन करना ही नहीं चाह रहे हो। तुम जान जानकर अंध बने हो, आखंड बांधी पार्टी। तुम सब कुछ जान रहे हो कि गलत क्या है और सही क्या है, मगर तुम गलत की ओर ही जा रहे हो। चाहे वो व्यापार के नाम से तुम गलत करो, किसी भी क्षेत्र में तुम गलत करो, जान करके भी। अगर तुम व्यापारी हो और तुम्हें कहीं चोरी का माल मिल जाए सस्ते में, तुम खरीद दो। कोई मिलावट का सामान मिल जाए तो तुम खरीद लोगे, क्योंकि तुम तो ये चाहे तो पैसा आना चाहिए, बस कैसे भी पैसा आए। तुम्हें अपने पुण्य पाप के ऊपर विश्वास नहीं है, तुम्हें अपने धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है कि मेरे पुण्य में जो होगा दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। बंधुओं, कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती, तुम्हें ही मिलेगा। मगर हमें विश्वास नहीं है, हमें संसार की बातों पे ज्यादा विश्वास है,
मिथ्यात्व में ज्यादा विश्वास है, राग द्वेष कसाय छल कपट में ज्यादा विश्वास है, हमें सत्य अहिंसा में विश्वास कम है। वो तो जैन धर्म में पैदा हो गए इसलिए थोड़ा सा विश्वास हो गया। अगर मुसलमानों में पैदा हो जाते तो बकरा काटते फिरते, धीमे बन जाते, मछलियां बेचते फिरते, मारते रहते, खाते फिरते। तुम्हें जैन दर्शन का बहुमान ही नहीं है, तुम तो हो गए हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा अहिंसा पर विश्वास हो गया है, थोड़ा सत्य पे विश्वास हो गया है। अगर तुम्हें गर्व होता कि मेरा कितना पुण्य है, जिनैन के कुल में मैंने जन्म लिया है, जिनैन के कुल में जन्म लिया है, तो तुम आज ऐसे नहीं होते, आज इतना मायाचार नहीं करते, धर्म के प्रति नाटक पाखंड नहीं करते हैं। कई लोग तो 4 लोगों की दृष्टि में ऊंचे बनने के लिए भी धर्म करते हैं कि कोई क्या कहेगा यार, तुम्हारे महाराज हैं, तुम जाते नहीं, तो अपन चलो भाई चलो। सारे भारत की बात कर रहा हूं। कई कारण हैं, आह्लाद और उत्साह नहीं दिखता। एक आह्लाद जो होता है धर्म के प्रति, आस्था विश्वास होती है जो धर्म के प्रति, वो बहुत कम दिखता है। गदगद भाव नहीं होते अंदर से, खुशी के आंसू नहीं आते, क्योंकि अभी हम थोड़े पुण्य में जी रहे हैं, अभी हम स्वस्थ हैं, अभी सब सुख सुविधाएं हम जो चाहते वो हमें मिल रही हैं, इसलिए हम पुण्य में इतना रहे, अगर सही तुम्हारी भाषा में कहा जाए। और अगर एक अवधि ज्ञानी मुनिराज यहां आ जाते और वो सब तुम्हारे पिछले भाव बता देते, तो तुम ओरिजिनल धर्म करने लगते। अभी मुंह देखी का धर्म है। अगर आदमी को अपने पूर्व भाव का पता चल जाए और सम्यक दृष्टि अगर जीव है, तो वो तिलमिला जाएगा, तत्काल घर छोड़ देगा, तत्काल घर छोड़ देगा। आपका समय हुआ, हम समझने का प्रयास करें बंधुओं, ये बहुत दुर्लभ क्षण है, बहुत दुर्लभ क्षण है। अब आगे क्या होगा, किसने देखा है, किसने देखा? केवली भगवान ने देखा क्या होगा। मगर हमने भी देखा, मगर हमने कुछ नहीं देखा। मगर जो केवली भगवान ने देखा वो हमने भी देखा, क्या होगा। और हम किस प्रकार से क्या कर रहे हैं वो भी तुमने देखा है, केवली भगवान ने देखा है। क्या इसका फल मिलेगा? तुम्हारी एक एक क्रिया का वो सब केवली भगवान के ज्ञान में झलक रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। धर्म के नाम पर हम कितनी पवित्रता अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं और कितनी अपवित्रता हम अंदर रखे हुए हैं, ये सब तुम्हें दिख रहा है। तुम सब जान करके और जान जान कर अंध बने हो, आंखन बांधी पाटी। तुम सोच रहे हो कि हमारे अंदर की बात किसी को नहीं मालूम, तुम्हें तो मालूम है ना, तुम्हें तो मालूम है ना कि गलत हम कितना कर रहे हैं, कितना हम अहंकार कर रहे हैं, कितना राग द्वेष कर रहे हैं, कितना धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये सब हर व्यक्ति को मालूम है, हमें भी अपना मालूम है, तुम्हें भी अपना मालूम है, सबको मालूम है। मगर कौन सुधार कर रहा है वही महान है। जो सुधार कर रहा है वो महान है, और दूसरों से जो सुधार कराने की बात कर रहा है और स्वयं नहीं सुधर रहा है, तो कम से कम उसके उपदेश से जो सुधर जाएंगे उसका पुण्य तो उसे मिल जाएगा, भले वो गर्त में भी चला जाए, वो बात अलग है। अभव्य के उपदेश सुनकर के लाखों लोग मुनि बनकर के मोक्ष चले जाते, अब वो अभव्य पहले गुण स्थान में रहकर 9वें ग्रेविक से आकर पुनः यहां पर आ जाते हैं। इसलिए हमें समझना है, हमें जानना है अपने जीवन में कि कहीं ये हमारी मनुष्य पर्याय
ऐसे ही ना चली जाए, कुछ करके जाए। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति, उसके पहले सबकी आत्मा परमात्मा बने, जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरे सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार, सबका गले अहंकार। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की, सुत देवता सुत देवता सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम। ये स्टैंड उठा के वहां रख दे, वो मोबाइल निकाल लेगा। अच्छा, आ गया।